यहाँ की गरीबों को देखा है, यहाँ की किसानों को देखा है, यहाँ की जो सरकारी कर्मचारी है उनकी जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, उनको देखा है। आप भी देखे होंगे यहाँ त्रिपुरा में कई सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा तो पार ही कर चुके हैं। अगर उसके बावजूद कोई इसके अलावा कोई कहने के लिए कोई शब्द है तो भारत की किसी भी डिक्शनरी में यह शब्द नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम एक भारतीय है और हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिन देश का आत्मा, जो जिंदा इंसान तब बनता है शरीर जब उनके अंदर अपने आत्मा जब होता है, तभी उन आदमी को हम जिंदा मानते हैं। ऐसी ही हमारी भारत देश है। इस भारत की आत्मा को बनाने वाला जो महानायक, जो महामानव है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं उनकी 2 साल 11 महीना 18 दिन की कठोर परिश्रम के बावजूद देश को एक आत्मा दिया है संविधान के रूप में। इसलिए मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी लाख लाख प्रणाम करता हूं। साथियों, लिखा हुआ है कानून में इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए समान होना चाहिए कानून, सबके लिए अधिकार समान होना चाहिए। लेकिन देश की सरकार चाहे कुछ भी कहे, राज्य की सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उनके खिलाफ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी काम, उनका जो नजरिया, जो आज के दिन में बड़े लोग, बड़े आदमी, पैसा वाला, दौलत वाला, उन्हीं को ही एक इंसान के रूप में जाना जाता है। कई सारे ऐसे गरीब हैं, उन गरीबों की बूथ को लेकर आज देश की सरकार में बैठा हुआ है, राज्य की सरकार में बैठा हुआ है, लेकिन गरीबों के बारे में सिर्फ चुनाव के टाइम कुछ बोलता है। हमने चावल फ्री खिला दिया, मुफ्त में चावल बांट दिया, मुफ्त में आटा बांट दिया, मुफ्त में केरोसिन बांट दिया, लेकिन मुफ्त में मिलता हुआ जो खाना है, जो तेल है, जो कपड़े हैं, अगर मिलता ही रहा तो यहाँ की गरीब की हालत देखिए। आप इनको देखिए, इन जमीन की तूल पर इनकी शरीर में लपेटे हुए हैं, कपड़े ही नहीं है। जितने भी रंगों के कपड़े डाला हुआ है सभी एक जमीनों की तूल पर लपेटे हुए हैं। पूछना चाहिए ऐसे लोगों को, जब आज आएंगे नेता, चाहे वो बीजेपी के ही क्यों ना हो, चाहे वो सीपीएम के ही क्यों ना हो, आएंगे आपसे हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए, तब उनको पूछना आपके शरीर में इन जमीन की, इन मिट्टी की तोल के एक भी कपड़ा क्यों नहीं लपेटे हुए हैं, हमारे शरीर में ही क्यों है, उनको पूछना साथियों। तभी अगर हमारी बराबर ही नहीं आ सकते तो आप हमारे बूथ लेकर हमारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे रॉयल फैमिली की एक मेंबर, हमारी महाराजा आज ये प्रतिज्ञा करके निकल चुके हैं, मैदान पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ की गरीब को भी कुछ देना है, यहाँ की गरीब को भी कुछ देना है। इसलिए आज त्रिपुरा माता ये आवाज उठाए है कि त्रिपुरा में आने वाले चुनाव में जीतेंगे सिर्फ त्रिपुरा की बूथ की दम पर नहीं, बल्कि यहाँ के बंगाली के बूथ की दम पर, यहाँ के मुसलमान के बूथ की दम पर, यहाँ पर जो श्रमिक के रूप में झारखंड से आए हुए उन भाइयों बहनों की बूथ की दम पर, आप सबके बूथ की दम पर इस बार त्रिपुरा माता की सरकार जो गरीब के लिए काम करेंगे, जो यहाँ दूर से लपेटे हुए लोगों को एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे उनके शिक्षा के व्यवस्था करने के लिए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए त्रिपुरा माता सरकार पर आएंगे ही आएंगे। बोले আমরা বই করার মতো কিছু নেই। এবার সবাই দেখেছে বিগত দিনে 2018-তে আইপিএফটির সাথে বিজেপি জোট করেছিল, আমিও ছিলাম। তখন কি বলেছিল? এই ত্রিপুরা সেদের উন্নতি করার জন্য हाई पावर मोबिलिटी कमेटी गठित कर दिया गया था, लेकिन 5 साल पूर्ण होने के बावजूद भी 2018 को यहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए, यहाँ के आदिवासियों की भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जिस कमेटी गठित किया गया था, आज तक उस कमेटी का कोई पता ही नहीं, कहाँ गुम हो गया। उस समय हम भी थे। आज के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री देश के श्री
अमित शाह जी के साथ हमने भी बातचीत किया था, जितेंद्र जीत सिंह के साथ हमने भी बात किया था। आज के दिन में लॉ मिनिस्टर है सेंट्रल यूनियन में किरण रिजिजू के साथ भी हमने बात किया था। देश के कई मंत्रियों से हमने बात किया था इस बारे में कि आप लोग त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए क्या सोचते हैं, उनके विकास के लिए आप क्या सोचते हैं। आप सिर्फ फिल्मी डायलॉग की तरह ये कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास कहाँ हुआ है। अगर विकास हुआ है तो यहाँ की बाजार को देखिए, अगरतला में जाकर देखिए। अगर किसी जनजाति या आदिवासी इलाके में आप लोग जाएंगे ड्यूटी के दौरान, तब आपको आदिवासी नहीं दिखेंगे। उससे पहले पता लगेगा कि वहां पर जाने के लिए जिस मार्ग को आप लोग पकड़ेंगे, जिस रोड पर आप लोगों के गाड़ी के पहिए गिरेंगे, उस समय आप समझ में आएगा कि ये आदिवासियों का इलाका है। यही है आपका सबका साथ सबका विकास।